पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज की प्रस्तुति प्रतिभा राय की उपन्यास द्रौपदी पर आधारित है। प्रतिभा राय का यह पुरस्कृत उपन्यास वास्तव में एक उपन्यास नहीं बल्कि एक पत्र है जो द्रौपदी ने अपने मरण से पहले श्री कृष्ण को लिखा था। प्रस्तुत हैं इसके कुछ अंश। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, स्त्री अपने अस्तित्व की खोज कर रही है, परंतु क्या उसे अपना सम्मानित स्थान मिला? द्रौपदी के साथ क्या हुआ? भरी सभा में उसे अपनों के बीच अपमानित किया गया। इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए, नारी का ऐसा अपमान ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। कहते हैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री थी द्रौपदी। क्या यही वजह बनी जिससे उसका इतना अपमान हुआ? अगर वो 5 पांडवों से विवाह नहीं करती तो क्या होता? महाभारत में धर्म रक्षा की दुहाई तो सबने दी, परंतु अपमान केवल द्रौपदी का हुआ। यदि आप महाभारत के अंदर थोड़ा ध्यान से झांकें तो जानेंगे कि यह लड़ाई अभिमान से अधिक स्वाभिमान की है, जिसमें हर पल द्रौपदी को मोहरे की तरह उपयोग किया गया। लेकिन प्रतिभा राय की द्रौपदी की कथा सिर्फ चीरहरण तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरी है। प्रतिभा राय ने द्रौपदी के चरित्र की इन्हीं गहराइयों को छूने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं महाभारत के इतने बड़े विनाश के पश्चात द्रौपदी के मन में क्या है। लेखक व निर्देशन ओम कटारे। नमः प्रणवाकाय शुभज्ञाय कान्तमूर्तये निर्मलाय प्रशान्तकाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवाकाय शुभज्ञाय कान्तमूर्तये निर्मलाय अनंत है, अजय है महाकाल। इसमें 18 दिन कितने नगण्य हैं, कितने मामूली, पर 18 दिन का वो महासमर सब कुछ निश्चित कर गया, सब कुछ मिट गया। महाकाल के महासागर में उठती छोटी सी लहर कुरुक्षेत्र महासमर में बह गई। समर समाप्त हुआ। एक ओर करुण पराजय थी तो दूसरी ओर विकट विजय। विजय क्या इतनी विकट भयंकर हाहाकार में भी हो सकती है? जनमानस रहित वसुंधरा, शत्रु मित्र पापी पुण्यात्मा ज्ञानी अज्ञानी युवक वृद्ध पिता भाई पति पुत्र सबको महासमर की लपलपाती जीभ निकल गई। स्तब्ध शोकाविभूत सब देख रहे थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। कैसा भयंकर हृदय विदारक दृश्य था वो। हस्तिनापुर नरक बन चुका था। विधवा श्रीहीन नारियां उस नरक के बीच खड़ी अपने पति पिता पुत्र भ्राता को ढूंढ रही थी और उनकी लाश को पाके छाती से लगा के चीख उठती थी। अब किसे लेके होगा ये विजय महोत्सव? जिन्हें अधिक चाहा उन्हें ही छीन के ले गए महाकाल मेरे हाथों से। मेरे पिता भ्राता शिखंडी, मेरा प्राण प्यारा पुत्र अभिमन्यु, कुंती पुत्र वीरकर्ण, राजभक्त प्रजा देशभक्त योद्धा सब युद्ध में निहत हुए। दुख सुख आशा निराशा पलक झपकने की तरह आ जा रहे थे। युद्ध का हर दिन उत्तेजना का चरम होता था। हर दिन सुख की खबर आती थी और अगले ही पल दुख संवाद। मैं जानती थी
धर्म जहाँ कृष्ण वहाँ, कृष्ण जहाँ विजय वहाँ। विजय मुझसे आंख में चोली खेल रही थी, पर फिर भी मैं जानती थी कि विजय मेरी होगी। अपने अपमान का प्रतिशोध लेना और दोषी को दंड देना, यही मेरा लक्ष्य था। अपमान का प्रतिशोध लिया, दोषी को दंड भी मिला, पर मुझे क्या मिला? क्या दोष था मेरे पुत्र अभिमन्यु का? अर्जुन का रूप गुण वीरत्व लेके जन्मा था, अतः अधिक मोह था, अधिक स्नेह। चक्रव्यूह में प्रवेश वो जानता था, पर उसे लौटना नहीं। फिर युधिष्ठिर ने ऐसे कोमलमती को सप्रथियों से लड़ने भेज दिया। भेजने से पहले यह भी ना पूछा कि चक्रव्यूह भेद करना, उसमें प्रवेश, उससे प्रस्थान का कौशल भी जानते हो या नहीं। सदा आफत के मुंह में जाएंगे अर्जुन या फिर उनके पुत्र। युधिष्ठिर किस चीज के बने हैं? जैसे हृदय नाम का कुछ है ही नहीं। धर्मात्मा पुरुष कैसे निष्ठुर होते हैं। पुत्र अभिमन्यु की नार की हत्या से मैं अंदर से क्षीण हो गई थी। 7 रथियों ने मिलकर उसकी जान ली थी, और हत्याकांड के नायक थे अभिमन्यु के ताऊ कुंती पुत्र कर्ण। अभिमन्यु के मृत्यु शोक में मैं टूट गई। तब सोचा कर्ण की मृत्यु से पुत्र शोक थोड़ा कम हो। कर्ण की मृत्यु की खबर सुनी। उनका रथ चक्र धरती में धंस गया था, उठाने जा रहे थे, तब कृष्ण के निर्देश पे निरस्त की हत्या कर दी मेरे पति अर्जुन ने। अर्जुन ने ऐसा क्यों किया? हृदय पे पत्थर रख के सहना पड़ा कर्ण की मृत्यु का शोक। तब सोचा दुशासन की मृत्यु मेरे दुख को ऊना कर सकेगी। मरा है दुशासन। कभी दुशासन का रक्त स्नान करने और अपने अपमान का बदला लेने के लिए कितनी व्याकुल हुई थी मैं। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। गदा की चोट से दुशासन का उरु भंग किया। दुष्ट दुशासन का अंजुरी भर गर्म खून मेरे मुक्त केशों में पखारा। मेरे मुक्त केशों की नस नस को ताजा लाल खून छू गया। चेहरे पे, कंधे पे मानव का रक्त बह गया। ताजे रक्त की अमीशी गंध से मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। कभी सोचा था दुशासन का रक्त मेरे हृदय को शांत करेगा, पर आज लगता है कि रक्तपान तो केवल पशु को ही तृप्त कर सकता है। जिसमें मानवीयता की थोड़ी सी भी भाव न होगी, उसे मानव के रक्त की होली से कभी भी शांति नहीं मिल सकती। कितने ही प्रतिहिंसा में डूबी हूं। मैं नारी हूं, मानव रक्त से कैसे शांति पा सकती थी? भीम की विराट काया और दुशासन के रक्त को देख के मैं सिहर गई। आदमी में छुपे पशुत्व को देख के मैं कांप उठी। ऐसा ही तो लाल रहा होगा मेरे अभिमन्यु का रक्त, मेरे पिता बंधु सहोदर का रक्त। धरती कभी रक्तपात कर तुष्ट नहीं होती है। वो तो मां है, जीवनदात्री है, वीर प्रसू है, पर अपने दुख और वेदना में अंधा इंसान ये कभी समझ नहीं पाता। आज दुशासन का रक्त स्नान मुझे यही बता रहा था। भीम ने एक और अंजुरी रक्त मेरे केशों पे डाला और मैं चीख उठी, बस बस मुझे जीने दो, मुझे किसी और पृथ्वी पे ले चलो। हे नाथ, मैं नहीं सह सकूंगी। दुशासन के रक्त में मुझे अभिमन्यु के रक्त की गंध आ रही है। मुझे राक्षसी ना बनाओ, मुझे राक्षसी ना बनाओ। और मैं मूर्छित हो गई थी। जब चेतना लौटी तो मैं शिविर में थी। सराहने सखा बैठे थे, माथे पे कोमल स्पर्श, टप टप आंसू गिरे। सखा कह रहे थे, सखी धीरज रखो, दुशासन का पाप मोचन, अन्याय का नाश महाकाल का धर्म है। दुशासन जैसे दुष्टों की मृत्यु से पृथ्वी पाप शून्य होगी, पृथ्वी पे पुनः धर्म की स्थापना होगी। ये मेरे और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। महाकाल मेरे ही निर्देश पे दुस्सहार कर रहा है। मैंने पूछा, सखा मेरा पुत्र अभिमन्यु कहाँ है?
उसने क्या पाप किया था? उसे क्यों महाकाल छीन के ले गए? और उसकी मृत्यु से पृथ्वी कौन से पाप से मुक्त होगी? तब कृष्ण बोले, विश्व कल्याण के लिए व्यक्ति स्वार्थ की जलांजलि देनी पड़ती है। विश्व कल्याण के पथ पे अभिमन्यु ने प्राण बलि दी है। उसका नाम इतिहास के पन्नों पे हमेशा चमकता रहेगा। इतिहास के पन्नों पे बेटा जीवित रहने से मां का दुख नहीं मिटता है। विरोचित मृत्यु वरण कर अमर होने के लिए कोई मां अपने पुत्र की मृत्यु कामना नहीं करती। तुम पुरुष हो, एक मां का हृदय क्या समझोगे? तब कृष्ण बोले, यज्ञसेनी, मैं अभिमन्यु का मामा हूं। तुम वन में थी तब से उसके साथ साथ रहा हूं। मैं उसका मामा ही नहीं, उसका माता पिता गुरु सखा सब कुछ था। उसकी मृत्यु पे मुझे ज्यादा शोक होना चाहिए, लेकिन मैं काल की गति को जानता हूं, इसलिए मृत्यु शोक नहीं करता। तुम धीर धारण करो। ऐसा करोगी तो सखा अर्जुन को कौन धीर बंधाएगा? मैंने कहा, सखा अर्जुन तो आपको प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं, क्या इसलिए उन्हें ऐसा दुख दिया? ये कैसी नीति है आपकी? तब कृष्ण बोले, विशाल बनो, परमात्मा के अस्तित्व में खो जाओ, लीन हो जाओ, फिर दुख शोक जो भी होगा उससे जीत सकोगी, जीत सकोगी। प्रभु, मुझे मेरी त्रुटियों के लिए मिटा दे, मिटा दे। जीवन भर मांगती रही, दो सुख दो, ऐश्वर्य दो, संसार के सारे भोग दो, सब दिया, पर आज मांगती हूं कुछ और। मुझे ले लो कृष्णा, मुझे ले लो, समाप्त कर दो मुझे, निषेध कर दो। तुमसे जो विभक्त ना हुआ वही तो तुम्हारा भक्त है। क्या मैं तुम्हारी भक्त नहीं? मैं अपने लिए नहीं, इस सुंदर पृथ्वी के लिए मांगती हूं मेरे प्यारे कृष्णा, मेरे जीवन की आखिरी भिक्षा। आप तो भगवान हैं, जो मांगूंगी क्या नहीं देंगे। पहली चीज मांगती हूं, मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वो किसी अन्य स्त्री के जीवन में ना हो। कभी कोई स्त्री एक साथ एकाधिक पति ना रखे, ऐसा विधान कर दो। दूसरी चीज, हे दया में कृष्ण, कभी शत्रु को भी पुत्र शोक ना देना। इससे बड़ा दुख इस संसार में कुछ नहीं, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तीसरी चीज, सभा में मुझे जो यातनाएं दी गई, ऐसी यातनाएं इस पृथ्वी पे फिर किसी स्त्री को ना मिले। नारी को रूपमती बनाना, लेकिन पुरुष को ऐसा कामुक ना बनाना कि वो अपना पिकाना सब कुछ भूल जाए। चौथी चीज मांगती हूं इस जगत के लिए, कलयुग के आगामी वंशधरों के लिए। मैंने एक समर सहा है, धरती माता का विलाप मेरा हृदय आज भी सुन पाता है। अतः अनुरोध है कि जाति धर्म वर्ण भाषा के कारण हस्तिना और इंद्रप्रस्थ की तरह देश के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। इसके कारण देश की एकता, अखंडता और पवित्रता नष्ट ना हो जाए। मैं एक महासमर का परिणाम भोग चुकी हूं। युद्ध में जूझते दोनों ही पक्ष क्षतिग्रस्त होते हैं, जेता और पराजित दोनों बंधु रहित हो जाते हैं। सभ्यता, संस्कृति, धन और जीवन का लोप हो जाता है। पंचम और आखिरी बात मांगती हूं, मैं पंचपति की नायिका, पांचाल देश की राजकुमारी, पंचपुत्र जननी पांचाली हूं। पांचाली की मांग क्या हो सकती है? स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति, यही तो हर जीवात्मा की मांग है। पर मैं स्वर्ग नहीं चाहती, मैं मोक्ष नहीं मांगती, मैं तो पुनर्जन्म चाहती हूं। आश्चर्य हो रहा है सखा,
मुझसे इस जीवन में अनेक त्रुटियां हुई। न्याय पाने के लिए ही हो चाहे मैंने युद्ध चाहा, प्रतिहिंसा का मौका ढूंढा, अपने पतियों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। आज सोचती हूं कि शांति स्थापना का शुरू से प्रण करती तो आज आर्यवर्त के निर्दोष नर नारी जी सकते थे। मुझे मेरी त्रुटियों के लिए पुनः जन्म दें, इसी पवित्र भारत माटी पे जन्म दें। इंसान से घृणा करके ईश्वर से प्रेम नहीं किया जा सकता। अतः हे प्रेमिका शिरोमणि, मुझे प्रेमिका का जन्म दें। मुझे सारा जीवन नहीं चाहिए, एक छिन नहीं सही। कर्मठ के हाथ, ज्ञानी की आंख और भक्त का हृदय देके अपने लिए जन्म दे, अपने लिए ही मरण दे। आप ही तो जगत हैं, ब्रह्मांड है। आपके लिए जीने मरने का अर्थ है जगत के लिए जीना मरना। आज मुझे मरने का दुख नहीं, क्योंकि पुनः इस पवित्र भारत माटी पे जन्म लेने की कामना के साथ मर रही हूँ। मृत्यु पथ पे कृष्ण नाम की जगह अपने अधरों पे आपके वंशी स्वर ही उच्चारित कर रही हूँ। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्कं